हमारी इच्छा ये है कि जब जुलूस जाए तो हम रोड पे खड़े होकर उसको देखने की चाहत रखें, ना कि जुलूस की स्पीकर को सुन करके भागने की चाहत रखें। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नितीश गुप्ता और यहाँ पे जो आप बैनर देख रहे हैं, इस बैनर पे देखिए लिखा हुआ है कि शोभा यात्रा एवं जुलूस में डीजे की तेज आवाज के विरुद्ध में जन जागरण अभियान। असल में एक जागरूकता अभियान भी है और इस अभियान को शासन और प्रशासन ने भी प्रमुखता से लिया है। सीएम ने सख्त आदेश जारी किया है कि इस बार जितने भी त्यौहार हैं, सबसे पहले जो तेज डीजे बजाए जाते हैं उस पर सख्ती बरती जाए, यानी उन लोगों को दिक्कत ना हो जो तेज डीजे बजाते हैं, उनसे जो आम लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि इसी रूट से आपको बता दें कि ये नखास पे खड़े हुए हैं और तमाम जगहों पे बता दें अलग अलग लोगों ने बैनर लगा रखा है तेज डीजे के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं रूटों से शोभा यात्राएं निकलती हैं, प्रतिमाओं का विसर्जन होता है और बाराफात और तमाम जैसे जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हैं वो यहीं से शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। तो यहाँ के दुकानदार और जो आम लोग हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं और उसी के खिलाफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बैनर लगा दिया और ये बैनर शहर के तमाम इलाकों में आप देख सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आवाज़ इतनी तेज होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं और बेहोश तक हो जाते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि सुनने में आ रहा था कि लोग इस तेज आवाज़ के डीजे से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक भाई साहब हैं यहाँ पे टिक्की बेचते हैं, इनके बारे में बताया जा रहा था कि इतनी तेज डीजे की आवाज़ बज रही थी कि ये 2-3 बार बेहोश हो गया। क्या नाम है भी आपका? संदीप पांडे। आप बेहोश हो गए? हाँ, बेहोश हो गए थे डीजे के आवाज से। डीजे हाँ बहुत बेस ज्यादा था, बेस बहुत ज्यादा था। ये जहाँ तक हो सके हिंदू मुसलमान के त्यौहार में सब बंद हो जाए, एकदम से बंद हो जाना चाहिए। तो आपको आदेश जारी हो गया, कहा गया है कि कम आवाज में जो है डीजे बजाया जाए, ले जाए उसकी मतलब है सीमित से ले जाए, सीमित से ले जाए। क्या नाम बताया? संदीप कुमार पांडे। आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है? हर धर्म में है? हर धर्म में है। हाँ। हमारा त्यौहार कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, बढ़िया संपन्न से हो, शांति व्यवस्था से हो, उससे बढ़ के कुछ नहीं। देखिए ये यहाँ पे टिकिया की दुकान लगाते हैं। जब आप नखास से रेती की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ऐसे तमाम लोगों से मुलाकात होगी जो फिलहाल इसके खिलाफ चल रहे हैं। हम नखास पे खड़े हैं और भी दुकानदारों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभियान कुछ दिनों से चल रहा था और इन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को मिलकर इस पर जब ज्ञापन दिया तो उसके बाद जो है इस पर सख्त कार्रवाई की गई थी और सीएम ने भी आदेश जारी किया, एसएसपी ने भी ये आदेश जारी किया, तमाम थानों को ये आदेश दिया गया और वहाँ पे जो डीजे संचालक थे और जो मूर्ति बैठाते हैं उन लोगों को भी बैठाया गया और ये बताया गया कि आप लोग तेज डीजे में तेज साउंड में डीजे नहीं बजाएंगे। ये हमारे साथ हैं जो लगातार शुरू से ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और इस खबर को प्रमुखता से गोरखपुर लाइव ने भी दिखाया था। और ये देखिए शुरू में ये लोगों को जन आक्रोश जो एक बैनर छोटा सा पैम्पलेट छपवाए थे, ये लोगों को दे रहे थे ताकि लोग जागरूक हों। और ये जागरूकता किसी धर्म, किसी जाति, किसी अन्य लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि बिल्कुल नहीं। देखिए ये कहना तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत होगा कि देखिए ये समस्या, अगर कोई मरीज है वो मरीज की कोई जात नहीं होती है और साउंड से अगर ध्वनि प्रदूषण से अगर कोई तेज आवाज बज रहा है, उसकी वाइब्रेशन तेज है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता है। वो तो दिक्कत तो सबके लिए है। अगर यहाँ पे तेज पॉल्यूशन हो रहा है, तेज आवाज हो रही है तो दिक्कत या हिंदू या मुसलमान हो, ऐसा तो है नहीं। वो देख के जाएगा कि हाँ ये हिंदू मुसलमान है तो इनको परेशान करो, इनको नहीं करो। तो ये कहना उचित नहीं है। हिंदू मुसलमान की बात यहाँ न की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम इलाकों में ऐसे बैनर लगे हैं जहाँ पे तेज डीजे के खिलाफ अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं। फिलहाल इस पे सीएम ने भी सख्त कार्रवाई की है और लोगों को आदेश जारी किया है कि इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई तेज डीजे बजाता है, आम लोगों को इससे दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। एसएसपी ने भी इस पे जो है कदम लिया है, अमल किया है इस फैसले पे। आप किस तरीके से, क्योंकि आप लोग शुरू से इसको लेके आवाज़ उठाते रहे? देखिए अमल करने से पहले तो सबसे पहले हमारे सारे मीडिया कर्मी, आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। देखिए आप ही लोग के कारण ये आवाज़, हम सामान्य जनता की आवाज़ ऊपर तक गई है। तो ये सबसे पहले हम सभी मीडिया कर्मियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतना साथ दिए। आप लोग की वजह से आवाज़ यहाँ हम लोग की गोरखपुर की जनता की आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि आज मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँची। और फिर दूसरी बात ये है कि हम जिस स्तर से अपने कार्यक्रम को ले गए उसमें हर कदम पे आप सबका सहयोग था। अब तो प्रशासन का भी सहयोग मिला है। प्रशासन भी पूरी तरह से, जैसा कि पेपरों में आ रहा है, आप लोग बता रहे हैं, पेपरों में छप रहा है और जैसा कि कल के न्यूज़ में भी था कि मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है और इस पे आदेश पारित किया है। तो हमें पूरा यकीन है, भरोसा है कि शासन प्रशासन इसके साथ लग के इस काम को अच्छी तरह से। लोग सवाल भी उठाते हैं कि क्यों नहीं इस त्यौहार में बोल रहे हैं, क्यों नहीं उस त्यौहार में बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या सूचना? नहीं, ये गलत बात होगी। देखिए अभी गणेश पूजा के साथ साथ बारा वफात का भी त्यौहार था,
उसमें हमारे जीशान कुरैशी साहब हमारे राम जानकी मंदिर परिवार के ही सदस्य हैं। सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि देखिए जुलूसों में भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसको बाइफर्केट न किया जाए, इसको दूसरी तरह से प्रस्तुतिकरण इसका न किया जाए, क्योंकि वो जीशान कुरैशी हैं, हमारे एजाज रिजवी साहब हैं, वकील साहब हैं, उन्होंने भी इसकी आवाज़ भरपूर पुरजोर। नहीं, ये मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को, क्योंकि कुछ लोग जो आवाज इसके खिलाफ बोल रहे हैं, हो सकता है वो लोग ऐसी परेशानियां ना झेलें। नहीं, बिल्कुल उनसे हमारा निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल कतई मत सोचे। तेज आवाज़ हो रही, सबके पास बच्चे हैं, सबके घर में बहन बेटियां, सबके घर में बीमार है, सबके आज ऐसी परिस्थिति हर घर में बीमार है। तो ये कहना कि मुसलमान के घर में दिक्कत हो जाएगी, हिंदू के घर में दिक्कत हो जाएगी, ये उचित नहीं है। और उनको भी ये समझना चाहिए कि इस तरह पे ये एक समाज की चिंता है, समाज की बात है, समाज की परेशानी है, तो इसमें इस तरह की बातें ना की जाए कि उनके लिए किया जा रहा है या इनके लिए नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हृदय चंद्र है। जी, ये देखिए यहाँ पे हमारे साथ और भी शख्स बैठे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका भैया? जीशान कुरैशी। जिशान जी, आप लोग भी लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। जैसा कि फिर मैं अपने सवाल में पूछूंगा कि क्या ये किसी एक विशेष धर्म, किसी जाति के खिलाफ है, या फिर ये वाकई इंसानियत से जुड़ा, क्योंकि इससे लोग परेशान होंगे, बीमार पड़ जाएंगे? बिल्कुल, ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी जाति से नहीं जुड़ा हुआ है। मैं जीशान कुरैशी मुसलमान हूँ। मेरे बहुत करीबी हृदय चंद सैनी जी राम जानकी मंदिर परिवार से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपनी आवाज़ उठाने का। हम दोनों ने साथ में बैठ करके डिस्कशन किया। तो मैं मुसलमान होकर के राम जानकी मंदिर परिवार के प्लेटफॉर्म से गया हूँ, अपनी जा करके आवाज़ उठाया हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इस जागरूकता अभियान से अब कहीं ना कहीं सरकार ने भी इस पर फैसला लिया है कि अब उन लोगों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, डीजे बजाइए लेकिन मानक के तहत बजाइए। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को भी मांग शुरू से यही थी, डीजे बजे लेकिन मानकों के तहत बजे, जिससे लोगों को दिक्कतें मानक के तहत बचे। और जो भी ये यहाँ पे लॉज बने हुए हैं, उन लॉज को हर धर्म के लोग फॉलो करें। वो चाहे बारासात और मुहर्रम का हो जुलूस, चाहे दशहरे का या दिवाली का जुलूस हो, जो भी हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। तो ये जिशान जी थे। देखिए, बहुत इसमें विचार करने वाली बात है, क्योंकि हर धर्म के लोग इसके खिलाफ थे कि तेज डीजे ना बजाइए। क्या नाम पड़ेगा भी आपका? मेरा अली हसन खान नाम है। अली हसन जी, आप भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे, और अब जो है इस पे फैसला आ गया है कि एसएसपी ने भी आदेश जारी किया है, सीएम ने भी कहा है कि तेज डीजे मत बजाइए, जिससे आम लोगों को दिक्कतें हों। डीजे बजनी चाहिए लेकिन मानकों के तहत। अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा तो ये कहने का मतलब है कि डीजे से किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति हमको इस चीज़ की है कि जब जिस रोड से ये जुलूस जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी फेस्टिवल के हों, हमारी इच्छा ये है कि जब जुलूस जाए तो हम रोड पे खड़े होकर उसको देखने की चाहत रखें, ना कि जुलूस की स्पीकर को सुन करके भागने की चाहत रखें। तो हमारा ये कहने का मतलब है, पहले ऐसा होता था कि लोग जुलूस में रुक के जुलूस देखते थे, प्रतिमाओं को देखते थे, या फिर वो बराफात का जो शोभा यात्रा है तो वहाँ पे। लेकिन अब क्या होता है कि इतनी तेज डीजे बज रही है कि लोग उसके वजह से भागने की कोशिश करते हैं। इसके वजह से हार्ट में जैसे लगता है कि कंपन होना, और आदमी को घबराहट महसूस होना, उल्टियों की परेशानियां आना, अगल बगल घरों के शीशे फूट जाते हैं, इधर फूटे हैं, बगल में फूटे हैं। और हमारा ये कहने का मतलब, जाए जुलूस से किसी को कोई आपत्ति नहीं है भाई, वो तो हमारे देश का एक फेस्टिवल है भाई, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, वो अपना आता है, वो अपना जाता है, उससे हमें क्या लेना देना है। वो भाई जिसका भी है, वो तो एक मानक के तरीके से भाई सब लोग मनाएं। भाई हम भी हैं, चाहे हिंदू में तो होता है, चाहे मुस्लिम का होता है, सब में आदमी आता जाता है। ये विरोध किसी धर्म, किसी जाति, धर्म से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब सिर्फ ये है कि जुलूस में कुछ भी जाए, बस इतना जाए कि हम उसको देखने की चाहत रखें, ना कि उससे भागने की चाहत रखें। बहुत अच्छी बात है। अली जी नाम बताया आपने? अली। तो ये अली जी थे, और ऐसे ही तमाम लोगों से हमने बातचीत की। और एक अपील, एक बार बैनर देख लीजिए, और एक अपील ये है आप लोगों से, क्योंकि ये तेज डीजे जब इन इलाकों से गुजरता है, इन रास्तों से गुजरता है, तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो इन रास्तों पे रहते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, प्रेग्नेंट, और कुछ लेडीज़ रहती हैं, बच्चे रहते हैं छोटे छोटे। इन लोगों का शुरू से जो जागरूकता अभियान था वो इसी के खिलाफ था कि बच्चे रात में सो नहीं पाते, बड़े बुजुर्ग जो बीमार हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खैर, लगातार प्रमुखता से हमने ये खबरें दिखाई थी, जिसके बाद सीएम ने भी इस पे कदम उठाया है, और एसएसपी गोरखपुर के एसएसपी ने भी आदेश जारी किया है कि तेज डीजे बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगातार जो है अलग अलग थानों पे डीजे संचालकों को बुला कर बैठाया जा रहा है, और ये समझाया जा रहा है कि जो मानक है उसके तहत ही जो है डीजे बजाया जाए। हमारी भी आपसे यही अपील है, त्यौहार को खुशियों से मनाइए, लेकिन किसी को परेशान मत करिए। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।